तब न कुछ पढ़ते तो है नहीं। तो गुरु प्रणाम कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ? गुरु के ज्ञान के आत्मा के लिए सरिता जल जल निधि महजाई अहुई अचल जी में जीव अचल हो जाते हैं, अकंप हो जाते हैं। सरिता का जल है, कुआं का लोटा का अगर समुद्र मिला दी अलग होगा। तो जीव जाकर पीर से मेरा गुरु का मिला है कि चला का मिला है, सब एक के हो गए। हम प्रभु प्रभु हम एक के होई, द्वंद्व और द्वैत रहा नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरत कीजिए भव मह जन्म बहुर नहीं लीजिए। अंतर रहता वहां पर गुरु शिष्य में एक क्यों हो गया। शरीर भाव में गुरु हैं, चेला आत्म भाव में देखिए। हनुमान से तो पूछे भगवान राम तुम्हारा हमारा क्या संबंध है? तो भगवान श्री राम कह रहे हैं कि तुम उपदेश कर दो सीता कर। वही भगवान पूछे महाराज, ये ज्ञान पहले राजा दशरथ को दिया आत्मज्ञान के, आज वही तुमको चुप हो गए हनुमान। तब सीता जी कह रही है ही हनुमान बहु कथा कंथारो मंथी पृथ्वी किम अनवैष्टव्यं प्रत्नेन मारुति ज्योतिरांतरम। ही बाईस बहुत कथाओं को मकने से क्या फल? बहुत पढ़ता होगा हनुमान जी कथा पुराण, तो वही कहते बहु कथा कंथारो मंथी पृथ्वी किम। इतना मंथन क्या फायदा? यत्नमान होकर के अनवैष्टव्यं प्रयत्नेन मारुति ज्योतिरांतरम। ही बाईस यत्नमान होकर अपने आत्मा की खोज करो। तो सबरी के माध्यम है। भगवान राम कह रहे हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। अब देखिए पकड़ा तो गए, तो क्या सबरी संत का संग नहीं किए थे? तो मतंग ऋषि की शिष्या इस गुरु की वचन को पालन कर रही है। गुरु भी कैसे? अभी भगवान राम का जन्म नहीं हुआ, अवतार नहीं हुआ है, लेकिन उनके गुरु संसार से विदा हो रहे हैं। तो सबरी को कह रहे हैं कि सबरी कुटिया में रहना, भगवान आएंगे धरा धाम पर तो इस कुटिया में आएंगे। अब बताइए संत कैसे होते हैं? भविष्य दृष्टा होते हैं संत। क्यों भेष में नाई रे अरबंग है, देवे में कुसाद खाए में तंग है। जग से उदास महर में अंत का, अरे हारे पलटो ऐसी रहनी रहे लक्षण संत का। कौन वेश है कौन देश है कुछ भी पता नहीं चलेगा। क्यों भेष में नाई रे अरबंग, मस्त रहते देवे में कुसाद, इतना उदार कि कल क्या कहेंगे उसका भी परवाह नहीं। गुरु नानक दरबार में जाते थे, एक बहुत गरीब आदमी घास बेचते थे, बाजार में बेचते थे, परिवार चलाते। अंदाज कीजिए कितना गरीब होगा। सरकारी जमीन झोपड़ी। सेठ एक जाते थे उनके पास, हमेशा उनका मांगे गुरु महाराज आशीर्वाद कर दीजिए, खजाना में बरकत हो जाए, बेटे अच्छे से कारोबार को संभाल ले। माना एक सा डिमांड, 5 पैसा चढ़ाता नहीं था, इतना मक्खी चूस। गुरु नानक साहब सोची बार बार तंग करने से अच्छा होगा इनको पता चल जाए कि आशीर्वाद किनको मिलता। एक दिन गुरु नानक साहब ने कहा कि ए जी सेठ का जी गुरु महाराज तुम इसी रास्ते होकर के जाओगे? का जी गुरु महाराज। का अमुक चौराहा के बगल में मेरा एक शिष्य है घसियारा, कहाँ जानता हूँ, बहुत गरीब आदमी। कहा हाँ, उनको कह देना कि दरबार में 5 रुपया की आवश्यकता पड़ गई है, थोड़ा भेंट करने। और जब जानता है बहुत गरीब, तो सेठ के पास में 5000 रुपया था, एक 5 टकिया ने चढ़ाया। कहा ठीक है गुरु महाराज कह देंगे, देख लीजिए जांच दे देता कि हम ही 500 दे देते, उनको कहाँ से लाएगा। गया कहने के, और घसियारा जो सोना
कि गुरु महाराज मांग किए हैं 5 रुपया, तो कहा तो होश से उड़ गए। उस जमाने की बात, 5 रुपये का कीमत। तो घसियारा को तो बेचैनी हो गई, न मकान है, न दुकान है, न खेत है, खलियां, क्या बेचे। गुरु की आज्ञा का पालन सोचते तो दिन बीती, रात उनको याद आई जिस राज में रहता था उसके बगल के जो राजा थे उनके यहाँ बहुत पहलवान, उसमें एक पहलवान थे उसका नाम था मस्कीनिया। इतना मजबूत था मस्कीनिया कि जो हाथ मिलावे उठा के इसका पटकनिया दे के राम नाम सत्य कर देते। कितनी हिम्मत करके जाए उठा के पटकता तो हड्डियां पसली गायब कर देते। कोई डर से नहीं मिलने जाता। तो राजा खुशी के मारे इनाम रखा, मस्कीनिया जो कम से कम हाथ मिलाएंगे तो भी 500 मिलेगा। हाथ मिलाते तो फेंक देता था फुटबॉल के जैसे, जिंदा कहाँ रहेगा। इनाम रख दिया, 5 रुपया मिलेगा। घसियारा को मालूम था, पहुंच गया सुबह। राजा बैठे हुए थे, पूछते किधर आए हो, कहा मस्कीनिया से लड़ने। राजा हंसते हैं, करे मूर्ख, उनके बारे में पता नहीं है। का खूब पता है, तब तो लड़ने आए। करे तुमको मरने का कोई जगह नहीं मिला, मेरे राज्य मरने आए हो। अब जो भी हो लड़ेंगे उन्हीं से। मस्कीनिया को खबर किया, आ गया मस्कीनिया। कहाँ राजन, कौन पहलवान, कोई खड़ा है। ये उनके शरीर पर मांस नहीं, हड्डी गिनी जा रही, खून नहीं। और लोग में भीड़ लग गई, मस्कीनिया से लड़ने पहलवान आया है। स्वाभाविक है देखने कौन पहलवान, कुश्ती देखना। एक तरफ बाघ है, एक तरफ बिल्ली है, ये कुछ युद्ध होगा, बाघ बकरी का युद्ध होगा क्या। मस्कीनिया का तारी कहाँ आए हो, का तुमसे लड़ने के। अरे मूर्ख, तुमको मरने का जगह नहीं मिला तो मेरे हाथ से मरने आए हो। घसियारा कहता है कि सुनो मस्कीनिया, हमारे गुरु है गुरु नानक साहब, और उनको 5 रुपया की जरूरत पड़ गई है, आवश्यकता हो गई है। मेरे पास संवाद भेजे, 5 रुपया भेजे। मेरे पास न जमीन है, न जायदाद, न मकान, न दुकान, क्या बेचे। लेकिन तुम्हारे नाम पर इनाम है, जो तुमसे हाथ मिलेगा वो 5 रुपया मिलेगा। कहाँ, इसलिए मैं हाथ मिलाने आया हूँ। मैं तो लौट के जाऊंगा नहीं, काल के गाल में चला जाऊंगा। लेकिन इनाम वाला जो मेरा 5 रुपया होगा, ये हमारे गुरु माँ को भेज दीजिएगा, उनका काम चल जाएगा। उनका भी हृदय पिघल गया। ऐसा भी संसार में आदमी कि गुरु की आज्ञा पालन करे, जान को कुर्बानी पर दे दिया। जब ऐसी बात आ जा, अब दोनों आमने सामने हुए। घसियारा को पकड़ा, मस्कीनिया सोचा एक बार में ही उछाल देते, ऊपर फेंक देते। टस से मसने हुआ, लाख प्रयास किया, दाव पेच लगाया, घसियारा हिला तक नहीं। घसियारा जो खींचा तो सीधे टांप और उठा के बाजार के छालिया बैठ गया। राजा दौड़ के आगे, मस्कीनिया, मस्कीनिया, आज तुम्हें क्या हो गया। बड़े बड़े पहलवान अखाड़ा छोड़ कर भाग गए, कितने की हड्डी पसली तुमने जमा कर दी, कितने काल के गाल में समा गए। ये साधारण व्यक्ति जिनके शरीर पर खून मांस नहीं, हड्डी गिनी जा रही है, वो तुम्हारी छाती पर बैठ गया। मस्कीनिया कहता है, राजन जो हुआ सो ठीक हुआ। का ठीक हुआ, का तब हमको तो अपना बल है, आज इनके साथ इनके गुरु का बल जुट गया, इसलिए हम पटका खा गए। सतगुरु सब कुछ दीन, दीत कछ नाही बने, हम ही अभागिन नार, सुख तज दुख को। गुरु नानक प्रकट हो गए, कहते खुशी रहो मस्कीनिया, आप निबार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले। मस्कीनिया तुम खुश रहो। तब बुलाते घसियारा को, आजा मेरे बंदे, तेने मेरे नाम पर जान देने को तैयार हो गया, जा। आज तुमको जहान दिया, खींचा, छाती में सटाया, दिव्य दृष्टि तो खोल ही दिया, इनाम मिला, करोड़पति भी बना दिया। जानता था
किस विधि से देते हैं। आज तो हम लोग तो विश्वास ही नहीं, पर गुरुए पर नहीं विश्वास है। देंगे किनको? कुपात्र को? या पात्रे नहीं, ये कुपात्र है, देंगे कौन ची? ना सत्संग है। गुरु महाराज कहते सत्संग नित अरो ध्यान नित, रहिए कृत संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ सजना चाहिए। सत्संग नीत और ध्यान नीत कई आदमी करते, कभी फुर्सत है नहीं। खाने का फुर्सत है, शौचालय जाने का फुर्सत है, गप मारने का फुर्सत है, सिनेमा देखने का फुर्सत है, नाच गान देखने का फुर्सत है, सत्संग बजाने का फुर्सत है नहीं। अब ये नाच होता इतने आदमी रहते हैं, आप ही लोग बताइए। कहीं दीवाल तोड़, रोडों पर से दीवालों तोड़ देता, छत पर चढ़ जाता, बता दी है। क्योंकि निर्विषय चीज, रुइया चबाने में मन लगेगा, रुई, लेकिन काम की चीज है। अगर रुई नहीं होती तो इज्जत नहीं बचता। कपड़ा कौन चीज का है? रुइये से नहीं बना, इज्जत रहता। जरा महीना गमा लेते, बिना कंबल के, बिना रजाई के गमा लेते। बड़ा काम का चीज है रुई, है ना। और मिठाई तो बहुत अच्छी लगती है, कुछ दिन के बाद डॉक्टर कहते हैं कि आपको डायबिटीज हो गया, छोड़ दीजिएगा, है ना। कपड़ों के बारे में कहा आज तक कि कपड़ा नहीं पहनिएगा, चादर नहीं ओढ़िएगा, कोई कहा आज तक? तो संत महात्मा गण कहते हैं उनके बात पर चलेंगे तो कल्याण होगा, उनकी बात नहीं मानेंगे तो कल्याण होगा। सबरी को उनके गुरु कह रहे, सबरी प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। वो संत जहाँ कथा प्रसंग करे उसको तल्लीन होकर सुना। रति, रति में तल्लीन, यानी कि बैठे यहाँ पर मन कहीं और जगह, तब क्या सुनेंगे आप? तो तल्लीन होकर के सुनना। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। कोई मान सम्मान मत में रखना कि गुरु जी क्या करे, समर्पित हो जाओ, जो कहे देखो कल्याण होता, कल्याण होता। गुरु महाराज जी थे, इनके यहाँ आए थे डेहरी ऑनसोन के एक सज्जन, उनका नाम था शीतल प्रसाद सर्राफ। सोना चांदी का काम करते थे शीतल प्रसाद सर्राफ। कुछ उनके विरोधी लोग जिनका दुकान नहीं चलता था, सोचने लगा ये कम से कम मर जाएगा तो इसका दुकान बंद होगा तो हम ही लोगों का कारोबार चमकेगा। कुछ बदमाश को कुछ पैसा दे दिए, का इनको जाके मार दो। जिन पर गुरु महाराज जाके सिर पर हाथ गुरु के बाल ना बाका होई, जो जगबीर करे बहु तेरा तासी हानिन होई। सोना काई नहीं लगे, लोहा घून नहीं खाए, भला बुरा जो गुरु भगत कभू न रख न जाए। गुरु का वरदहस्त है, प्रेरणा उनको मिली कि कुप्पा घाट चले। सामे में आ गया कुप्पा घाट, डकैत पहुंच गया 4, 5, 6 की संख्या में। घर खोजने लगा, न सोना लिया न चांदी लिया। उनके बेटा को पकड़ा, डंडा देने लगा कि बाप कहाँ है, बाप कहाँ? कहने लगा कि हम पिताजी चले गए हैं कुप्पा घाट। गुरु महाराज का झूठ बोलता है। फोन लगा, उस समय ये फोन नहीं था, मोबाइल लैंडलाइन फोन था। कैसा डकैत था सखर, सोच लीजिए। फोन लगाया, बेटा कुप्पा घाट, पुजहर नंदन बाबा फोन उठाए। कहाँ? शीतल बाबू वहाँ पर है। कहाँ? सोए हुए चमरिया बला में।
विश्वास हो गया कि सही है, चला गया, है ना। डकैतबा लौट के चला गया। सुबह में गुरु महाराज जी घूम रहे थे, वो आए प्रणाम करने शीतल बाबू, हम भी थे उस समय में। गुरु महाराज कहते हैं कौन है? का शीतल। व्हील चेयर पर गुरु महाराज बैठे, करना है ना, शीतल नहीं गरम का कपड़ा खोलो। और वो भी ऐसा सखर महाराज पूरा कपड़ा खोल दिए, है ना। अंदर पैंट पर कहा पहना का अंदर पैंट खोलो, खुलवा दिए। गुरु महाराज के तरफ देख रहे हैं। संशयी महाराज गमछी फेंके, का क्या पहना? का गमछी। अब तो संशय भागे वहां से, कहीं हमरे ऊपर न लोटा घर रख जाए। संशय वहां से हट गए। का क्या पहना है? गमछी। फेंको। मैंने उनसे पूछा कि जिस समय गुरु महाराज जी कह रहे थे तो इतनी आदमी थे, माँ बहन खड़ी थी, आपको लज्जा नहीं आई? कहा बाबा जानते हैं उस समय मेरे मन में आई बात, हमारा छोटा छोटा पोता पोती से आते हैं कि दादा हम नहीं बे कल जो कपड़ा खोल। सब बच्चा तरह खोल देता है, नहा देते हैं, जाओ माँ से कहना कपड़ा खींचेगा, है ना। तो वैसे हमको लगा गुरु महाराज कह रहे। अब एक दृष्टि डाल दिए, मौत के काल के गाल से निकाल दिए। देख ले कौन किस रूप में कल्याण करेंगे, आपके बस की बात नहीं है। समर्पण हो, समर्पण हो। देख लीजिए क्या नहीं होता, क्या नहीं होता। यहाँ कहते हैं गुरु की सेवा करो, सम्मान मत करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। जो गुरु मंत्र दे, आस्था विश्वास है, जपते रखो। बच्चा जाता पढ़ने के लिए, मास्टर कहते पढ़ो क ख ग घ। बच्चा कभी कहता कि मास्टर साहब क क्यों के, ख क्यों के? विश्वास है गुरु जी जो पढ़ा रहे पढ़ेंगे। कितनी आस्था विश्वास गार्जियन को भी होता। अभी देखिए मोटरसाइकिल से, कार से, है ना, उठा करके बच्चा के स्कूल में छोड़ देते हैं। कितना पक्का विश्वास मास्टर पर है कि हमारा बच्चा स्वतंत्र है और किसी संरक्षण में है। निश्चिंत हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। कितना पक्का विश्वास एक गुरु पर है। तो जब बाहरी गुरु जहाँ छल प्रपंच भी लोग कर सकते हैं, उन पर तो विश्वास रखते हैं। अध्यात्म गुरु जो आपके कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है, उन पर आपको विश्वास है। गुरु कह रहा कि सत्संग करो, नित ध्यान करो, नित। हम कहते हमारा फुर्सत है कहाँ की करते गुरु मारो। गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य माही चूक भावे जो प्रबोधिए, बांस बजाया फूट, है ना। तो गुरु तो चाहता है इसका कल्याण हो, लेकिन कैसे करेंगे कल्याण? तालियां दोनों हाथ से बजती, एक हाथ से ताली बजते देखे तो कहते हैं गुरु हो पूरा और शिष्य हो धीरा, तब रंग चढ़ेगा पूरा, तब होगा। नहीं तो कहते हैं बाबा ही सब कुछ क्या दिया, सब कुछ तेरा अधिकार है मेरा। ये समर्पण। एक आदमी घर में गए कि महात्मा बैठते हैं तो देखते चारों तरफ बोरिया 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 का क्या है इसमें? का गुरु महाराज चावल है, किनका है? आप ही का है। अच्छा इसमें क्या है? में चीनी है, ये किसका है? हुजूरे का। महात्मा पूछ रहे हैं, सब बोल रहे हैं। जहाँ बैठे थे घर में तो वहाँ सिक्का पर टंगा हुआ थे मेटिया बर्तन, कि इसमें क्या है? का घी है गुरु महाराज। किसका है? का हुजूरे का। बाबा जी चढ़ गए वहाँ पर, खड़ा हो गए चौकी पर और सिक्का पर से मेटिया को उतार करके मिट्टी के बर्तन को, घी भरल था, पटक दिया।
पटका तो घी जो छलक गया बालू में, तो घर वाला तो छाती पीट रहा, अरे बाप, बाबा की क्या दलिए की के लिए हम अपन घी पटक लिए तू कपार धुने छ, अभी तो कहलिए हजूरे के छे, हजूरे के तो हजूरे के हम अपन फर लिए तो कल कान से। अब देख लिए सब कुछ तेरा अधिकार है मेरा, उसी तरह से कहने के लिए है आप ही का और जानता है को नहीं है बाबा जी का, है ना। तो संत महात्मा गण कहते हैं ये कीमती जिंदगी है, जीवन थोड़ भया भोर, कहा धन जोर करोड़ बनाए, जीव दया कर साधु के संगत, पहो अभय पर दास कहाए, जासन कर्म छिपावत हो, सो तो देखत है घट में घर छाए, बेग गहो धरनी सरने न तो आबद काल कमान चढ़ाए। काल आ जाएगा छोड़ देगा। जब जमराजा पलंग चली बैठे समझत नहीं कि बूढ़ा जवान पकड़ लेगा तो कहिएगा, कहे कबीर जब अंत में जम पकड़ेंगे बाह, तो उनसे भी कहियो हमें अभी फुर्सत ना है, छोड़ देंगे ना। कहिएगा बेटा नौकरी नहीं पकड़ा है, बेटी की शादी नहीं हुई है, मकान अभी अधूरी है, आगे वाला जमीन वाला को पैसा दे दिए हैं, रजिस्ट्री नहीं करवाए हैं, जमराजी लौट जाइए, छोड़ देगा और मुंह चूड़ेगा, जितना बोलिएगा और कुटेगा बढ़िया से। नहीं देखते हैं दौड़ देहात में बूढ़ा बूढ़ी की जो कुटाई लगती है ना तो रोने लगते। जमरा